एपिसोड 120। आखिरकार रास्ता मिल गया। अबीर हार्टबीट कैफे के लिए ऐप का ब्लूप्रिंट रेडी कर चुका था और अब वो ईशानी के साथ न्यूयॉर्क जाने की तैयारियों में बिजी था। पूरा वीक किस तरह निकल गया पता ही नहीं चला। अगले हफ्ते ईशानी जाने के लिए रेडी हो ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। नॉक नॉक। कौन है? अंदर आ जाओ। रिधिमा ने अंदर आते हुए ईशानी से कहा, भाभी आप तो कमाल हो। मतलब एक परफेक्ट गर्ल, एक परफेक्ट वुमन। क्यों, ऐसा क्या गजब कर दिया मैंने? मुझे भी आप जैसा अपने पैरों पर खड़ा होना है, आपके जैसा समझदार और बेबाक बनना है। आप मस्त हो एकदम। अरे रे रे, इतनी तारीफें, इतनी मक्खनबाजी, क्या बात है भाई। इसी बात पर रिधिमा हंसने लगी। उसे हंसता देखकर ईशानी ने उससे कहा, अरे बताओ भी अब। अच्छा छोड़ो ये सब, बताओ न्यूयॉर्क से मेरे लिए क्या क्या ले आओगी? अच्छा अब समझ आया मुझे, ये तारीफें इसके लिए ही थी ना। हाँ भाभी ऐसा कुछ नहीं है, बोलो ना क्या लाओगी। तभी अबीर अंदर आते हुए बोला, ओए क्या बातचीत हो रही है? ईशानी ने उसके पूछने पर उससे कहा, तुम्हारी लाडली बहन न्यूयॉर्क से कुछ लेते आने को कह रही है, उसके लिए बोलो क्या ला कर देंगे इसको। सुना है वहाँ खेकड़े का भरता अच्छा मिलता है, टिफिन में पैक करके ला दूंगा। ये सुनते ही रिधिमा ने मुंह बनाते हुए कहा, छी यार क्या कुछ भी बोलते रहते हो भैया। हाँ और क्या, हम लोग वहाँ तेरे लिए शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं। आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। हाँ रिधिमा अब नाराज मत हो, तेरे भैया मजाक कर रहे थे। मैं तुम्हारे लिए और माँ के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ला दूंगी, ठीक है? सुनैना देवी अंदर आते हुए बोली, अरे तुम लोग आपस में इतना क्यों उलझ रहे हो? इस पर अबीर ने ईशानी से कहा, चलो अब जाने का टाइम हो गया है, बाहर टैक्सी वाला कब से वेट कर रहा है, लेट्स गो नाउ। अरे हाँ। ईशानी सुनैना देवी के पास आई और उनसे बोली, माँ आप टाइम पर खाना पीना करना, अपना ख्याल रखना, हम जल्द ही लौट आएंगे। अरे बेटा तुम दोनों हमारी फिक्र मत करो, हम आराम से घर में रहेंगे। तुम लोग जिस काम से जा रहे हो उसे अच्छे से पूरा करना। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दोनों के साथ सदा है। रिधिमा ने दोनों से कहा, भैया भाभी अपना ख्याल रखना, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, सेफ जर्नी, बाय। हाँ बाय बाय। दोनों टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अबीर और ईशानी एयरपोर्ट पर चेक इन के बाद फ्लाइट का वेट कर रहे थे कि तभी ईशानी कॉफी शॉप से दोनों के लिए कॉफी ले आई। अभी वो लोग कॉफी पी ही रहे थे कि फ्लाइट के अराइवल का अनाउंसमेंट हो गया। अबीर जल्दी से अपनी कॉफी का लास्ट सिप लेते हुए बोला, चलो ईशानी फ्लाइट का अराइवल अनाउंस हो गया है। ये सुनकर उसने भी अपनी कॉफी फिनिश की और प्लेन में जाकर अपनी सीट पर वो दोनों बैठ गए। लगभग 15-20 मिनट में फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। फ्लाइट में बैठे हुए अबीर ने ईशानी से पूछा, ईशानी हमें न्यूयॉर्क जाकर किससे मुलाकात करनी है? क्या कोई हमें रिसीव करने आएंगे? हाँ अबीर, उन्हें मालूम है कि हम किस फ्लाइट से आ रहे हैं, हमें रिसीव करने के लिए किसी ना किसी को भेज देंगे। अच्छा तब तो अच्छी बात है, बस सब कुछ सही से हो जाए। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद उन दोनों ने चेकआउट कर लिया और जब वो दोनों बाहर आए तो अबीर बोला, ईशानी कहाँ है कोई? पता नहीं। तभी ईशानी की नजर सामने एक बंदे पर पड़ी। वो उसे देखकर बोल उठी, अरे वो देखो उधर नेम प्लेट लिए कोई खड़ा है। वो दोनों उसकी तरफ बढ़ गए। हाय आई एम ईशानी। ओ नमस्ते मिसेस ईशानी, न्यूयॉर्क में आपका स्वागत है। वेलकम टू न्यूयॉर्क। थैंक यू वेरी मच। ओ यू टॉक इन हिंदी? थोड़ा आई कैन टॉक। Oh, that's nice. Well, I'm Wong, personal assistant of Mr. Wilson, owner of the hotel. Oh, hello, Mr. Wong. It's a pleasure meeting you. Same here. Meet my husband, Mr. Abir, an engineer and a co-owner of our Love Cafe. Oh, nice to meet you, Mr. Abir. Hello, pleasure is all mine. Come. There is a car outside for both of you. Oh, okay, let's go. Here it is. I sit with the driver. Okay. ड्राइवर लेट्स गो। होटल जाने के बाद ईशानी ने होटल देखकर कहा, वाह अबीर कितना आलीशान होटल है, अमेजिंग। हाँ यार इट्स सो बिग। तभी वोंग ने उनसे कहा,
come this way. I just wait for a while. Yeah, sure. Hello, Ellie. Just give me the keys of the room for our special guest, Mr. Abir and Mrs. Ishani. Here is the key, sir. Excuse me, please sign here. Yeah, sure. Thank you. Please follow me. I'll take you both to your room. Okay, Mr. Wong. मिस्टर वोंग ईशानी और अबीर को उनके कमरे तक ले गए। तीनों लिफ्ट की मदद से 15th फ्लोर पर गए। वोंग उन्हें उनका कमरा दिखाने चला गया। वाओ, इट इज सो ब्यूटीफुल। वेल, दिस इज योर की। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। इफ यू नीड समथिंग, जस्ट कॉल टू द रिसेप्शन एंड यू विल बी असिस्टेड। You can stay here and enjoy the service of this hotel. The food and other all things are for free. Be like a king and queen. Mr. Wilson will meet you at 9 p.m. at dinner. Take rest. Okay, thank you very much, Mr. Wong. No problem. Take care and have a lovely time. कहकर मिस्टर वोंग वहां से चला गया। वाह ईशानी, रूम तो एकदम चकाचक है ना? होटल भी मस्त है। करोड़ों रुपए लगे होंगे यार। हाँ ना। चलो ये सामान रख देते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं। मैं एक बार घर कॉल कर देती हूँ। हाँ कर लो, मैं ज़रा फ्रेश हो लेता हूँ। अबीर के वॉशरूम में जाने के बाद ईशानी ने घर पर फ़ोन लगा दिया। हेलो। फ़ोन रिद्धिमा ने उठाया। उसने फ़ोन उठाकर खुश होते हुए कहा, हे भाभी कहाँ हो? रिद्धिमा, वी आर इन द होटल। रुक, मैं वीडियो कॉल करती हूँ, माँ को भी बुला लो। हाँ ओके। हेलो। वीडियो कॉल पर ईशानी से बात करते हुए सुनैना देवी ने उससे पूछा, हेलो ईशानी, सब ठीक है ना? कैसा है वहाँ? सब ठीक है माँ। हमें एकदम अच्छे से यहाँ तक लाया गया, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत आराम से हम यहाँ आए। होटल के मालिक का पीए था, उसने हमें बहुत अच्छे से असिस्ट किया। और देखो, हमें ये रूम दिया है। देखोगी रूम? हाँ भाभी दिखाओ ना। सी वेयर वी आर। कहते हुए ईशानी ने अपना पूरा रूम कैमरे पर दिखा दिया। रिद्धिमा ये देखते हुए बोली, वाओ, सो ब्यूटीफुल एंड सच अ बिग रूम। सुनैना देवी ने ये सब देखकर कहा, ईशानी, रूम तो बहुत सुंदर है, काफी आलीशान होटल लगता है। हाँ माँ, अच्छा खासा होटल है। पता है, हम लोग 15th फ्लोर पर है। बाप रे भाभी, 15th फ्लोर। सुनैना देवी ने अबीर के बारे में भी उससे पूछा। वो फ्रेश हो रहा है, लो आ गया। अबीर ने सुनैना देवी को देखकर कहा, हेलो माँ। हेलो रिद्धिमा। अरे भैया, जाते ही होटल को गंदा कर दिया आपने। कुछ भी करते हो यार, ज्यादा मत बोल। गंदा क्या, आदमी फ्रेश नहीं होगा क्या? और माँ, आप लोग तो ठीक हो ना? हाँ बेटा, हम लोग ठीक है, तुम लोग अपना ख्याल रखना। हाँ, और तू ना रिद्धिमा, ज्यादा मस्ती मत करना, समझी? करूंगी, घर खाली है, पूरी धूम मचाऊंगी। आप लोग तो मस्त घूमने चले गए, मैं अकेली क्या करूंगी अब? अरे रे बेचारी। चलो ठीक है, फिलहाल रखते हैं हम फोन। हमें नाइट में होटल के ओनर से मिलना है, तो उससे पहले थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और अपना प्रेजेंटेशन भी रेडी कर लेंगे। हाँ ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना। आप दोनों भी। बाय बाय। फोन रखने के बाद दोनों बात कर रहे थे। अबीर, एकदम मस्त से सब कुछ समझा देना, ये डील ठीक से हो जाए तो मजा आ जाएगा। जब तक होगा नहीं, एक टेंशन सा लगा रहेगा। हाँ चलो, कुछ देर रेस्ट करते हैं, मगर उससे भी पहले कुछ खाने का ऑर्डर कर देते। बताओ क्या खाओगी? अबीर और ईशानी ने कुछ स्वादिष्ट खाना मंगवाया और मजे लेकर खाया। उसके बाद दोनों थोड़ा आराम करने लगे। रात में मिस्टर विल्सन ने डिनर टेबल पर मीटिंग फिक्स की हुई थी। उससे पहले दोनों ने थोड़ा प्रेजेंटेशन रेडी कर लिया था कि कैसे और क्या बातचीत करने वाले थे। रात को 9 बजे मिस्टर विल्सन ने उन दोनों से मिलकर कहा, हेलो मिसेस ईशानी एंड मिस्टर अबीर, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन. Sir, actually we are thankful to you that you invited us here. It will be a great pleasure to write a review for your hotel. Oh, nice. Mr. Wilson ने उनसे पूछते हुए कहा, So, what proposal do you have for me? ईशानी ने उन्हें बताते हुए कहा, We are running a cafe in India and we want to spread our business all over the world. अबीर ने उनसे कहा, And I'm going to make an app which will help us. ईशानी और अबीर ने अपनी बातें रखी और सब कुछ सुनने और समझने के बाद मिस्टर विल्सन ने डील को मंजूर कर लिया। उन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए हाँ कर दी थी, जिससे वो दोनों बहुत ही खुश हो गए। फिर उन्होंने साथ में डिनर किया।
उसके बाद ईशानी और अबीर अपने रूम में चले गए और खुशी से झूमने लगे। वाह अबीर, हमारी डील पक्की हो गई। आई एम सो हैप्पी। यस ईशानी, हमारे सपने की अब बस शुरुआत हो चुकी है। ये उसकी तरफ हमारा पहला कदम है। ऐसे ही धीरे धीरे हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ओ अबीर, आई एम फीलिंग सो हैप्पी टुडे। आई नो माई लव, तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है कि तुम कितनी खुश हो। हाँ। अबीर और ईशानी एक दूसरे के करीब बैठे थे। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देख रहे थे, जैसे उनकी आंखें एक दूसरे से कह रही थी कि अब और इंतजार नहीं। अगले ही पल अबीर ने ईशानी के करीब आकर उसके होठों पर अपने होठ टिका दिए। अबीर, ईशानी, कुछ मत कहो, अब हमारा हनीमून शुरू हो चुका है। अगले 10 दिनों तक हम सिर्फ एंजॉय करेंगे। यहाँ घूमेंगे फिरेंगे, अलग अलग जगहों का रंग देखेंगे, ढेर सारी यादें बनाएंगे और रोमांस। ओह माय गॉड, रोमांस अभी से शुरू होता है। अबीर ईशानी को पैशनेटली किस करने लगा। उसके होठ पर, उसके गालों पर, उसके गले पर, उसकी गर्दन के पास, तो कभी उसके कानों पर। ईशानी भी मदहोश होने लगी थी। अबीर एक एक करके उसके कपड़े उतारने लगा। क्या मैं ये उतार दूं ईशानी? पूछते क्यों हो, उतार दो। वाओ ब्यूटीफुल। ठंड लग रही है अबीर। डोंट वरी डियर, मैं तुम्हें अपने प्यार की गर्मी में गर्म कर दूंगा। मुझे अपनी गोद में उठा लो अबीर। मेरी जान। अबीर ईशानी को अपने गोद में उठाकर बेडरूम की तरफ ले गया। ईशानी सिर्फ अपने इनर वेयर्स में थी। अबीर ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और फिर अपने कपड़े उतारने लगा। वो अपने शर्ट के बटन खोल रहा था और ईशानी को एक सेक्सुअल नजर से देख रहा था। ईशानी भी अपने हाथों से खुद को ढके हुए अबीर की निगाहों को पढ़ रही थी। अबीर अब सिर्फ अपने शॉर्ट्स में था और वो ईशानी के ऊपर आ गया। तभी ईशानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। ईशानी, क्या हुआ? अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है? मुझे शर्म आ रही है अबीर। मुझसे? हाँ। आंखें खोलो ईशानी, मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर प्यार करना चाहता हूँ। ईशानी ने अब धीरे से अपनी आंखें खोली। अबीर ने पहले जी भर के देखा, फिर उसके गालों पर किस किया और फिर बड़े आराम से उसके होठों पर अपने होठ चिपका दिए। ईशानी भी किस करने लगी। दोनों एक दूसरे के होठों का स्वाद चख रहे थे। अबीर ने अब ईशानी के हाथों को कोमलता से पकड़कर खोल दिया और इस बार ईशानी अबीर को गहरी निगाहों से देख रही थी। अबीर ने ईशानी के गले और गर्दन के पास में किस करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसकी छाती पर। ईशानी मदहोश सी हुई जा रही थी। कुछ ही देर में दोनों पूरी तरह से न्यूड हो गए। दोनों अब एक दूसरे का भरपूर आनंद लेने लगे। अबीर, ओ कम ऑन जानू। ओ ईशानी, आई वॉन्ट यू वेरी हार्ड माई डार्लिंग। दोनों प्रेम रस में डूब गए थे। दोनों के बीच की दूरियां मिट गई थी। दोनों के दिलों में जो जज्बात थे एक बार फिर से बाहर निकल चुके थे। अगले 9 दिनों तक न्यूयॉर्क शहर और रोमांस का आनंद वो दोनों लेते रहे। शॉपिंग मॉल, पार्क, चर्च, दोनों ने हर जगह घूमा। दोनों ने साथ में काफी सारे खूबसूरत फोटोज भी क्लिक किए। दोनों में फिर से वो पुराना वाला प्यार जाग उठा था। जब जहां मौका मिले दोनों जमकर रोमांस करते थे। जहां मौका मिलता एक दूसरे को किस करने लगते थे, कभी लोगों से नजरें बचाकर तो कई बार नजरों में आने के बाद भी। कभी ट्रेन में, कभी बेडरूम में, कभी पार्क में। प्यार में अक्सर ऐसा होता ही तो है। बस अपने प्यार में ही आप झूमते रहते हैं। हर तरफ आपको सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आता है। लास्ट डे इन न्यूयॉर्क। रूम में अबीर अपनी माँ से बात कर रहा था और ईशानी वॉशरूम में नहा रही थी। अबीर जब रूम में आया तो उसने ईशानी को आवाज लगाई, ईशानी, वेयर आर यू? आई एम हियर इन द बाथरूम। अबीर ने जब ये सुना तो उसने अपनी माँ से कहा, ओ माँ, ईशानी नहा रही है, आपसे बाद में बात कर लेगी। ओके बेटा, और आज निकल रहे हो ना घर के लिए? हाँ माँ, आज ही की फ्लाइट से घर के लिए निकल जाएंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, आप भी अपना ख्याल रखना। चलो बाय। अबीर ने फोन रख दिया। उसी वक्त उसके दिमाग में ईशानी का ख्याल आया तो उसके नॉटी माइंड ने काम करना स्टार्ट कर दिया। उसने सोचा कि क्यों ना ईशानी के साथ बाथटब में नहाकर मजा लिया जाए
और फिर फटाफट अपने कपड़े उतार कर वो बाथटब की तरफ चला गया। उसे देखकर ईशानी ने उससे पूछा, अबीर क्या हुआ? अरे माँ का फोन था। हाँ, क्या कह रही थी? बस कब लौट रहे हो ये पूछ रही थी। ओ, और तुमको क्या हुआ है जैसे कपड़े उतार कर खड़े हो? मुझे भी नहाना है। बस मेरा होने के बाद नहा लेना। नहीं नहीं, अभी नहाना है। तो दूसरा बाथरूम यूज कर लो ना। अरे नहीं, I mean, तुम्हारे साथ, तुम्हारे टब में। अच्छा जी, यस। कहते हुए अबीर ईशानी के साथ टब में ईशानी के पीछे पैर फैलाकर बैठ गया। तुम नहाने आए हो या कुछ और करने? नो नो, आई एम ओनली टेकिंग अ बाथ, नथिंग एल्स। अबीर ने ऐसा कहा तो सही, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो ईशानी को पीछे से टच करने लगा। ईशानी भी उसके मन की बात समझ रही थी। धीरे धीरे अबीर ईशानी को अपनी बाहों में भरकर उसके पीठ पर उसके गीले कान के पीछे किस करने लगा। फिर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। अबीर, व्हाट आर यू डूइंग डियर? आई एम लविंग माय डियर वाइफ। स्टॉप ना बाबा। नो ईशानी, लेट मी लव यू ना। वेट ना। ईशानी कहती ही रह गई, बट अबीर को नहीं मानना था तो वो नहीं माना। आई लव यू ईशानी। ईशानी ने अबीर के कहे लफ्ज को दोबारा सुनने के लिए पीछे मुड़कर देखा। ईशानी, आई लव यू। डू यू लव मी? यस आई डू। विल यू बी माई वाइफ फॉर माई होल लाइफ? आई एम ऑलरेडी योर वाइफ अबीर। यू आर माइन ना? यस। आई लव यू ईशानी। आई लव यू टू अबीर। कहकर अबीर ईशानी को किस करने लगा। ईशानी भी उसे किस कर रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग किस ईशानी टब में से उठी और बेडरूम की तरफ जाने लगी। अबीर उसे सिर्फ देखता ही रहा। ईशानी ने अबीर को देखा और फिर उसे अपने पीछे पीछे बेडरूम की तरफ चलने का कातिलाना अंदाज में इशारा किया। अबीर तो जैसे फुल चार्ज था। उसकी आंखों में चमक आ गई। आज उसे पहला वाला प्यार मिल गया था। वो बहुत खुश था। दोनों ने बिस्तर पर एक कंबल के अंदर एक दूसरे के साथ भरपूर रोमांस किया। कभी अबीर ईशानी के ऊपर तो कभी ईशानी अबीर के ऊपर। लगभग 1 घंटे तक दोनों ने इसका सिर्फ आनंद लिया। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने लगे। अचानक ईशानी को कुछ याद आ गया। आखिर ईशानी को क्या याद आया था? क्या अब इन दोनों का प्यार यूं ही बरकरार रहने वाला है? क्या ये दोनों अपने इस सपने को साकार कर पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट बीट कैफे। मैं हूँ आयुष्यप के साथ।